हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 2024 सेशन के अंतर्गत। आप लोगों को पता होगा कि सेंट्रल रेलवे 2409 पोस्ट पे एक्ट अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें बात करेंगे तो मल्टीपल क्लस्टर थे। आपका नागपुर था, सोलापुर था, भुसावल था, मुंबई था। तो मल्टीपल क्लस्टर की तरफ से आपका एक्ट अप्रेंटिस 2409 पोस्ट आपका रेलवे की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बात करेंगे तो हजारों छात्रों ने आवेदन किया था। तो फाइनली सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत एक डिवीजन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट जो है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। और पर्टिकुलर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कब जाना है, कहां जाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात छात्रों द्वारा पूछा जाता है कि सर कट ऑफ कितना गया, इसके रिगार्डिंग भी आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का बिगेस्ट और लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को वहां पे देखने को मिलते रहता है। देखिए पर्टिकुलर बात करेंगे जो ट्रेड का आया, जो कैटेगरी का आया, जो कट ऑफ का आया, सारा कुछ आज की इस वीडियो में देखने वाले। देखिए तो कैंडिडेट को मेल के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि आपका सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो गया है, और आप पर्टिकुलर इस डेट में ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आ सकते हैं, जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन ID देखने को मिलेगा, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, और यहाँ पे क्लस्टर। तो क्लस्टर आप लोग देख रहे हो किस क्लस्टर से आया है, तो नागपुर के क्लस्टर से, जो आपका सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है। 2409 पोस्ट 23-24 सेशन के रिगार्डिंग आपका एक्ट अप्रेंटिस डीवी का अपडेट आया है नागपुर क्लस्टर की तरफ से। सब्जेक्ट में बात करेंगे तो एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर द ईयर ऑफ 23 एंड 24। रेफरेंस में आपका लिया गया है जो आपका एक्ट अप्रेंटिस 2024 के अंतर्गत नोटिफिकेशन जारी हुआ था 28/8/2023, मतलब 28 अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन आया था 23-24-2409 पोस्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला जा रहा है कि इट इज इन्फॉर्म that you have been provisionally shortlisted for act apprentice training against the notification dated 28/8/2023 under the reference. Hence you are advised to report to this office for engagement of training along with the all your original document, ठीक है। तो सभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करना है। कहाँ जाना है तो वेन्यू देख लीजिए, आपका डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, रिक्रूटमेंट सेक्शन, पर्सनल डिपार्टमेंट, सेंट्रल रेलवे, किंग्सवे, नागपुर आपको रिपोर्ट करना है जाकर। फिर से सुनिए आपको कहां जाना है, डिविजनल रेलवे मैनेजर अर्थात DRM ऑफिस, रिक्रूटमेंट सेक्शन, पर्सनल डिपार्टमेंट, सेंट्रल रेलवे, किंग्सवे, नागपुर महाराष्ट्र में आपको रिपोर्ट करना है। पिन कोड नोट कर लीजिए 440001 ये आपका पिन कोड है, ठीक है। डेट एंड टाइमिंग देख लीजिए तो आपको यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 सुबह 9:30 बजे तक आपको अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ रिपोर्ट कर देनी है डिपार्टमेंट में। आगे अगर आपसे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा कि यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल अलॉन्ग विथ फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सेम। तो यहाँ पे आपको DV के लिए बुलाया जा रहा है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, सर्टिफिकेट के साथ, और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको अपने साथ लेकर जाना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी सारा कुछ देख लीजिए। सबसे पहले बोला जा रहा कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जब आपने आवेदन किया होगा, तो जो फाइनल प्रिंट आउट होगा वो आपको अपने साथ लेकर जाना है। दूसरा नंबर में प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपको अपना DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ का कोई डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट भी हो सकता है, या फिर आपका सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसमें आपका क्लियर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें SSC मार्कशीट मतलब 10th का मार्कशीट। उसके बाद ITI प्रोविजनल फाइनल मार्कशीट आपको लेकर जाना है, जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब NTC सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, जिस भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ST/SC कैंडिडेट ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट वेयर एवर एप्लीकेबल। तो जो भी फॉर्मेट में, जो भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया हो, चाहे SC ST OBC हो, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, रेलवे फॉर्मेट में आपको कार्ड सर्टिफिकेट बनवा कर लेके जाना है। परफॉर्मा कहाँ मिलेगा तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट से आपको डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो।
इसके साथ साथ ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का भी आपको बनवा कर लेके जाना है, जो आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का इशू होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन से हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको अपने साथ लेकर जाना होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि 15 कॉपी आपको फोटो लगेगा, कितना, 15 पीस आपको पासपोर्ट साइज रीसेंट फोटोग्राफ्स आपको अपने साथ लेकर जाना है। ये सारे इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको पर्टिकुलर मांगा गया है। इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको कैरी करके लेके जाना है। डिस्क्रिप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट का परफॉर्मा है मेडिकल का, वो डाउनलोड कर लीजिएगा और सरकारी हॉस्पिटल से आपको जाकर बनवा लेना है। आपके जिले में, आपके कस्बे में, आपके शहर में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहां से जाके आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट, रेलवे फॉर्मेट में मेडिकल बनवा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है इसके साथ साथ आपको 3 से 4 दिन रुकने का व्यवस्था स्वयं के खर्चे पर अरेंजमेंट करना होगा। मान लीजिए डीवी में अगर डिले होता है तो वहां पे रहने खाने का बंदोबस्त आपको खुद से करना पड़ेगा, यहां पे रेलवे आपको पहले बता दे रहा है। इसके साथ साथ बोला जा रहा कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 के डेट में आप किसी कारणवश डीवी को अटेंड नहीं कर पाए, कोई भी मल्टीपल कारण हो सकता है, तो आपको यहां पे सेकेंड चांस दिया जाता है, जो आपका है 15 अप्रैल 2024 के डेट में। अब ऐसा मत करिएगा कि आपको सेकंड चांस यहां पे दिया जा रहा, दूसरा मौका दिया जा रहा, तो सभी कैंडिडेट 15 तारीख के डेट में मत जाइएगा, क्योंकि जब आप वहां पे सेकंड राउंड में जाइएगा, सेकंड चांस में जाइएगा, तो आपसे पूछा जाएगा, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप फर्स्ट राउंड जो डीवी हुआ था, मतलब 1 अप्रैल 2024 को जो डीवी हुआ था, उसमें आपकी कौन सी कारण से अपेयर नहीं हो पाए, आपको वहां पे वैलिड रीजन देना पड़ेगा। अगर आप वैलिड रीजन नहीं दोगे तो फिर आपका सेकंड राउंड में डीवी नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। ठीक है। इफ यू फेल टू अटेंड दिस ऑफिस आइदर ऑन द शेड्यूल डेट और सेकेंड चांस डेट, योर कैंडिडेचर शैल बी कैंसल। अगर आप तय समय सीमा पर डिपार्टमेंट में रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा और भविष्य में फिर आपका यहाँ पे नाम पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये देखिए आपका जो है सेंट्रल रेलवे नागपुर क्लस्टर की तरफ से ये जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपका डीवी का अपडेट आया है। अब बात करते हैं कौन सा ट्रेड का है, तो देखिए डियर, अभी ये जो है फीटर ट्रेड का पर्टिकुलर जो कैंडिडेट जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्होंने इन्फॉर्म किया है। उनका अगर कट ऑफ के बारे में बात करें तो देखिए 10th प्लस ITI मिलाकर यहाँ पे कट ऑफ बनाया जाता है, और पर्टिकुलर जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उनका 10th प्लस ITI मिलाने के बाद यहाँ पे 87 पॉइंट कुछ यहाँ पे बन रहा है। ठीक है। तो बेसिकली मान सकते हो कि 87% पर यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा है ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। ठीक है। हालांकि कट ऑफ और इससे कम गया होगा, पर पर्टिकुलर जैसे जैसे कैंडिडेट को इन्फॉर्म होते जाएगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आप सेंट्रल रेलवे के अलावा और कौन कौन से रेलवे डिवीजन में फॉर्म भरे हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।